वेलकम बच्चों। इस वीडियो में मैं आपके लिए पार्ट नंबर 5 चार्ली चैपलिन यानी हम सब, जो अभी आपको पीछे वीडियो में मैंने अभ्यास के प्रश्न उत्तर करवाए थे, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए परीक्षा उपयोगी अन्य प्रश्न लेकर के आई हूँ, क्योंकि हमारे लिए प्रश्न सभी इम्पोर्टेंट होते हैं और सभी प्रश्नों का जानना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर मैं पहला प्रश्न है, हमारा चेहरा चार्ली चार्ली कब हो जाता है? तो इसमें हम किन क्षणों में पलायन के शिकार हो जाते हैं? और हम किन क्षणों में पलायन के शिकार हो जाते हैं? पलायन के शिकार हो जाते हैं। यहाँ ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है कि हमारा चेहरा चार्ली चार्ली कब हो जाता है और हम किन किन क्षणों में पलायन के शिकार हो जाते हैं। यहाँ पर जब हम सत्ता, शक्ति, बुद्धिमत्ता और पैसे के चरमोत्कर्ष में आईना देखते हैं तो हमारा चेहरा चार्ली चार्ली हो जाता है। हम अपने चरमतम बहादुरी क्षणों में कायरता और पलायन के शिकार हो जाते हैं। नंबर 2, चार्ली का चरित्र चित्रण कीजिए। यहाँ प्रश्न नंबर 2, चार्ली का चरित्र चित्रण कीजिए। चार्ली का चरित्र चित्रण कीजिए। चार्ली दुनिया की महान हास्य अभिनेता और निर्देशक थे। यानी चार्ली दुनिया के महान हास्य अभिनेता और निर्देशक थे। वे एक परित्यक्ता और दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री के बेटे थे। जब उनकी मां पागलपन का शिकार हो गई तो तब उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने अत्यंत गरीबी में जीवन बिताया। साम्राज्य, पूंजीवाद और सामंतशाही से मगरूर समाज ने उन्हें बहुत दुत्कारा, लेकिन जीवन में हार नहीं मानी। चार्ली का बच्चों जैसा दिखना रास विशेषता है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं मानते। चार्ली ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया, बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को भी उन्होंने तोड़ा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन, चार्ली की कौन कौन सी फिल्में चार्ली की कौन कौन सी फिल्में उच्चतर एहसास की मांग करती हैं? उच्चतर एहसास की मांग करती हैं। चार्ली की अधिकांश फिल्में बुद्धि की अपेक्षा भावनाओं पर टिकी हैं। मेट्रोपोलिस, कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगारी, द रॉयल सील, लास्ट ईयर एंड मारियन बार्ड, द सैक्रिफाइस जैसी उत्कृष्ट फिल्में उच्चतर एहसास की मांग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बचपन में जिन घटनाओं ने
यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है, बचपन में जिन घटनाओं ने चार्ली के जीवन पर अधिक प्रभाव डाला या असर डाला उनका चित्रण कीजिए। यहाँ पर है, चार्ली चैपलिन एक महान हास्य कलाकार थे। उनका जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया। बचपन से बड़े होने तक उन्हें कोई ऐसा समय नहीं मिला जो उनका जीवन आराम से बीता हो। बचपन की 2 घटनाओं ने उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला और वो प्रभाव उनका स्थायी रहा। नंबर 1, एक बार जब वे बीमार थे तब उनकी माँ ने उन्हें ईसा मसीह का जीवन बाइबल से पढ़कर सुनाया था। ईसा ने सूली पर चढ़ने के प्रकरण तक आते आते माँ बेटा यानी कि चार्ली और उसकी माता दोनों बहुत रोने लगे। नंबर 2 घटना थी, बालक चार्ली उन दिनों एक ऐसे घर में रहता था जहाँ से कसाई खाना दूर नहीं था। वह रोज सैकड़ों जानवरों को वहाँ पर जाते देखता था। एक बार एक भेड़ किसी तरह जान छुड़ाकर भाग निकली। उसे पकड़ने वाले उसका पीछा करते हुए कई बार फिसले, गिरे और पूरी तरह सड़क पर लोग ठाके लगाने लगे। यानी कि लोग वहाँ खड़े जो देख रहे थे वो जोर जोर से हंसने लगे। आखिरकार उस गरीब जानवर को पकड़ लिया गया और फिर उसे कसाई के पास ले जाने लगे। तब चार्ली को एहसास हुआ कि उस भेड़ के साथ क्या होगा। वह रोता हुआ माँ के पास, यानी कि भेड़ का जो बच्चा था और वह भी अलग हुआ होगा, उस भेड़ के साथ क्या हुआ होगा, यह महसूस करके चार्ली का रोम रोम कांप गया और वह रोता हुआ माँ के पास आया और माँ से लिपटकर रोने लगा। उसे मार डालेंगे, उसे मार डालेंगे, वह कहने लगा। इतने में उसकी माँ उसको बार बार पूछती रही कि क्या हुआ। तब उसने वो घटना बताई कि एक भेड़ किसी तरह कसाईयों के हाथ से छूटकर भाग रही थी। अंत में बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ लिया और पकड़ करके फिर उसे कसाई खाने ले गया। माँ उसके साथ जो हुआ होगा वो लोग उसे मारेंगे, मार डालेंगे, मार डालेंगे। इस बात से सुनकर उनके जीवन पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी दुखों को सामने नहीं आने दिया और इन सब दुखों को भुलाकर वे एक हास्य कलाकार बने। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5, चार्ली की पहली फिल्म कौन सी थी जिसने लेखक के द्वारा लिखे जाने वाले निबंध के साथ साथ अपना 75वां वर्ष पूरा किया था? चार्ली की प्रमुख देन क्या थी? चार्ली की पहली फिल्म मेकिंग ए लिविंग, यहाँ मेकिंग ए लिविंग है, जिसने लेखक के निबंध चार्ली चैपलिन यानी हम सब के साथ ही उसने अपने 75 वर्ष पूरे किए। वे अपनी कला और हास्य से चार्ली ने पिछली 5 पीढ़ियों का भरपूर मनोरंजन किया।
उन्हें मुग्ध किया और दिल खोलकर हंसने के लिए सबको विवश किया। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। विकासशील और विकसित देशों में चार्ली मरकर भी अभी तक जिंदा है, कैसे? चार्ली को दुनिया से सदा के लिए गए हुए वर्षों बीत चुके हैं, पर विकासशील और विकसित देशों में मरकर भी वह नहीं मरे। 16 अप्रैल सन 1989 को इनके जन्म के 100 वर्ष पूरे हो चुके थे, पर इनके नाम और अभिनय कला से अभी भी बच्चा बच्चा परिचित है। वे आज भी विश्व के करोड़ों बच्चों को हंसा रहे हैं। सिनेमा, टेलीविजन और वीडियो के कारण मरकर भी चार्ली आज भी जिंदा है। क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7। दर्शक अभी तक चार्ली के विषय में बड़ी रुचि रखते हैं। दर्शक अभी तक चार्ली को घड़ी सुधारते या जूते खाते हुए बड़ी रुचि से देख रहे हैं, क्योंकि चार्ली जिस प्रकार के हास्य कलाकार थे, वो फिल्मों में इस प्रकार के किरदार निभाते हुए, रोल निभाते हुए, कभी जूते ठीक करना तो कभी घड़ी सुधारना, ये उनका एक काम भी था और वो इसी हिसाब से सबको हंसाते थे। तो यहाँ पर आज भी बहुत से लोग उन्हें फिल्मों के अंदर घड़ी सुधारते और जूते खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसी में रुचि लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। चार्ली के विषय में नई जानकारी किससे प्राप्त हो सकेगी? इस विषय में अभी कितने समय तक कुछ कहा जाएगा? चार्ली का जो जीवन है, कला और फिल्मों से जुड़ी कुछ ऐसी फिल्में और इस्तेमाल की गई टीलें मिली हैं जिनके विषय में पहले कोई कुछ नहीं जानता था। उनके द्वारा अभी लगाया 50 वर्ष तक आगे कुछ भी कहा नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। चार्ली की फिल्मों के प्रशंसक किस प्रकार वर्ग के माने जाते हैं? चार्ली की फिल्मों के प्रशंसक पागल खानों के मरीजों, विकल मस्तिष्क लोगों से लेकर आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। चार्ली की सबसे बड़ी देन क्या है? चार्ली ने कला को लोकतांत्रिक बनाया और दर्शकों की वर्ग और वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। वह इशारों से समझा देने की क्षमता रखता है कि राजा भी उतना ही नंगा है जितना वह स्वयं था, और भीड़ इस पर हंस देती है। यानी कि वो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता था कि हर व्यक्ति हंसने पर मजबूर हो जाता था। क्वेश्चन नंबर 11। चार्ली में आरंभ से अंत तक कौन से जीवन मूल्य मृत्यु पर्यंत तक बने रहे? करोड़पति हो जाने पर भी चार्ली में ये जीवन मूल्य भर बने रहे। वह एक परित्यक्ता दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री का बेटा था। उसने भयंकर गरीबी झेली थी, माँ के पागलपन के कारण संघर्ष किया और सामंतशाही समाज के द्वारा
दुत्कारा गया था। क्वेश्चन नंबर 12, चार्ली को घुमंतू और बाहरी चित्र कैसे बना दिया? चार्ली को उसकी नानी की खानाबदोशी जिप्सी और पिताजी से यहूदी वंश परंपरा के प्राप्त हुई थी, जिसमें उसे सदा के लिए बाहरी और घुमंतू चरित्र का बना दिया। क्वेश्चन नंबर 13, चार्ली अपने जीवन में किस छवि को ही प्रस्तुत करते रहे और क्यों? चार्ली अपने चरित्र में खानाबदोश, बद्दू और आवारागर्द की छवि को ही प्रस्तुत करते रहे। उन्होंने कभी भी मध्य वर्गीय, बुजुर्गा या उच्च वर्गीय जीवन मूल्यों को नहीं अपनाया। शायद इसका कारण उनके अवचेतन में जिप्सी नानी और यहूदी वंशी पिता का प्रभाव था। क्वेश्चन नंबर 14, दर्शकों को चार्ली के चरित्र से सबसे अधिक क्या लुभाता है? दर्शकों को चार्ली का हर 10वें सेकंड में स्वयं को किसी न किसी मुसीबत में डाल लेना और सबसे ज्यादा या सबसे अधिक लुभाता था। क्वेश्चन नंबर 15, चार्ली और उसकी मां ने साहित्य और नाट्य को स्नेह, करुणा और मानवता के समृद्ध विषय का प्रदान किए थे। बचपन में जब चार्ली बीमार पड़े थे तो ओकले स्ट्रीट के तहखाने के अंधियारे कमरे में उसकी मां ने ईसा के सूली पर चढ़ने का जो प्रकरण उसे सुनाया था, जिससे वो माँ बेटा दोनों रोने लगे थे। तब उन्होंने साहित्य और नाट्य को स्नेह, करुणा और मानवता के समृद्ध विषय प्रदान किए थे। क्वेश्चन नंबर 16, चार्ली अपनी फिल्मों में अपने अभिनय के द्वारा त्रासदी और हास्यास्पद तत्वों के सामंजस्य को किस कारण मानते थे? बालक चार्ली ने अपने घर के निकट एक कसाई खाने को देखा। वहां पर बहुत सारे भेड़ बकरियों को ले जाया जाता था। एक दिन उनसे एक भेड़ जो थी वह छूटकर भाग गई और इस तरह उसके पीछे 2-4 लोग भागने लगे, ठोकरे खाते गिरते, और तब जाकर के कहीं उस भेड़ को पकड़ लिया। जब यह दृश्य चार्ली ने देखा तो वे दौड़े दौड़े आए और अपनी माँ से लिपट कर रोने लगे। चार्ली देर तक उसे पूछती रही क्या हुआ। वह एक ही शब्द कहता रहा, वे मार डालेंगे, वे मार डालेंगे, उसे मार डालेंगे। यह रोता रहा। इसी ने उसकी भावी फिल्मों की त्रासदी और भावोत्पकता भूमि को तय कर दिया। क्वेश्चन नंबर 17, चार्ली की रचनाओं से भारतीय काव्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र क्या सीख सकता है? भारतीय काव्य शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र में हास्य और करुण रस को परस्पर विरोधी रस माना जाता है। यह माना जाता है कि करुणा से भरी स्थिति में हास्य उत्पन्न नहीं हो सकता। हास्य की स्थिति में करुणा का भाव जागृत नहीं हो सकता, लेकिन चार्ली की फिल्मों में इन दोनों का सुंदर मेल दिखाया गया है, जिन्हें देखकर भारतीय काव्य शास्त्र या सौंदर्य शास्त्र एक नए प्रयोग को सीख पाया। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय हास्य परंपरा और चार्ली की हास्य परंपरा में क्या अंतर है? नंबर 1, भारतीय हास्य परंपरा दूसरों पर आधारित है। दूसरों को पीड़ित करने वालों की प्राय हंसी उड़ाई जाती है, जबकि चार्ली अपनी स्वयं कमजोरियों और फजीतों पर स्वयं ही हंसते हैं। नंबर 2, भारतीय हास्य परंपरा में करुण और हास्य रस का मेल नहीं दिखाया जाता, जबकि चार्ली करुण दृश्य के फौरन बाद एकाएक हंस पड़ते हैं और हंसते हुए को पल भर या एक पल में रुला देते हैं। ऐसा कर वे करुणा और हास्य रस में समन्वय उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किन 2 महान भारतीयों ने चार्ली का सानिध्य प्राप्त करना चाहा? ये आपने पहले भी पढ़ा है कि महात्मा गांधी और नेहरू जी ने इनका सानिध्य प्राप्त करना चाहा। चार्ली ने प्रभावित होकर सबसे पहले किस भारतीय अभिनेता ने कौन सी फिल्म बनाई थी? इन फिल्मों की क्या विशेषता थी? चार्ली से प्रभावित होकर भारतीय अभिनेता राज कपूर ने आवारा, श्री 420 जैसी फिल्में बनाई थी, जिनकी विशेषता थी कि इनमें करुण और हास्य रस का समायोजन था। खानाबदोश, आवारागर्दी करने वालों, अपने पर हंसने वालों पर भी इनका आधार बनाया गया था। राज कपूर के क्वेश्चन नंबर 21, राज कपूर के अतिरिक्त किन भारतीय अभिनेताओं ने चार्ली के अनुकरण पर काम किया? राज कपूर के बाद दिलीप सिंह, देव आनंद, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी आदि ने चार्ली के अनुकरण फिल्मों में काम किया था। इन फिल्मों में से कुछ के नाम हैं
बाबुल, शबनम, कोहिनूर, लीडर, गोपी, 9-2-11, फंडूस, 3 देवियां, अमर, अकबर, एंथनी। ये इसी प्रकार की फिल्में हैं जहां पर हास्य और करुण दोनों पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में स्वयं पर हंसने के अवसर प्राय कब और कहां देखे जाते हैं? भारत में होली के अवसर पर प्राय हंसने के अवसर दिखाई देते हैं। लोग इस दिन स्वयं को महामूर्ख सिद्ध करने में भी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। गांवों में लोग संस्कृति के उत्सव में भी लोग हंसने का आनंद लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, चार्ली की फिल्मों में भाषा का प्रयोग नहीं होता, इसलिए उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? चार्ली की फिल्मों में भाषा का प्रयोग नहीं होता, वह बोलकर अपने भावों को अभिव्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें मानव के स्वभाव को ऐसे सजीव ढंग से अभिनीत करना पड़ता था जो पूरी तरह से स्वाभाविक और संप्रेषणीय थे। उनमें क्रियात्मकता की अभिव्यक्ति होती थी। क्वेश्चन नंबर 24, चार्ली की फिल्में सार्वभौमिक क्यों बन गई थी? चार्ली की फिल्मों में भाषा का प्रयोग नहीं था, वे मानवीय क्रियाओं पर आधारित अति सहज, स्पष्ट और प्रभावशाली होती थी। विश्व के किसी भी मानव को समझ में आ जाती थी। उन्हें चार्ली का चरित्र और व्यक्तित्व अपने आसपास के परिवेश में रहने वालों से मिलता जुलता प्रतीत होता, इसलिए उनकी फिल्में सार्वभौमिक बन गई थी। क्वेश्चन नंबर 25, चार्ली प्राय हंसकर किस तथ्य का परिचय कराना चाहता था? चार्ली ने निकटता से तथा कथित महान लोगों को देखा था। उसे पता था कि सामान्य लोगों की तरह वे भी तुच्छ, लालची और नीच और छोटे ही थे। उसने अपने बचपन में ऐसे महान लोगों के द्वारा दुत्कार कई बार झेली थी, इसलिए वह अपनी फिल्मों में लोगों से प्राय हंसकर ऐसे लोगों का परिचय करवाना चाहता था। बच्चों, इस वीडियो में जो मैंने आपको परीक्षा उपयोगी अन्य प्रश्न जो 25 थे ये करवाए हैं, ये सभी प्रश्न आप 25 के 25 याद करेंगे और याद करने के बाद यदि आपके पास समय है, संभव है, वैसे अगर कर लें तो कुछ बात भी नहीं, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। आप घर में बैठे हैं, समय आपके पास बहुत है, तो इन प्रश्नों का आप रिटर्न कार्य करें, आपकी राइटिंग भी सुंदर होगी और प्रश्नों को दोहराते दोहराते आपके ये प्रश्न भी याद हो जाएंगे। तो इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ, आशा भी रखती हूँ, अपेक्षा भी करती हूँ कि आपको ये सारे प्रश्न जो मैंने अभी समझाए पढ़ाए हैं, ये सारे आपके लिखे होने चाहिए और साथ में याद भी होने चाहिए, क्योंकि समय आगे हमारे पास बहुत कम है। तो तब तक के लिए इन काम को कीजिए, फिर अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।